जी अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हमने अपनी मैथ्स की जो बुक शुरू की हुई है 9th क्लास की, उसका न्यू बुक आई है 2025 और 2026 के लिए। तो इस बुक को हमने शुरू किया हुआ है और इस बुक की आज हमने एक्सरसाइज 1 शुरू करनी है। एक्सरसाइज 1 शुरू करने के लिए उससे पहले हमारे पास ये कुछ डेफिनेशंस हैं। अगर आप इनको देखें, रैशनल नंबर की डेफिनेशन आपको पहले भी पढ़ाई गई हुई है। रैशनल नंबर की डेफिनेशन है, ठीक है। हमें पता है कि रैशनल नंबर्स जो होते हैं इज डिफाइंड एज, यहाँ से रैशनल नंबर की डेफिनेशन है। और रैशनल नंबर्स जो है हमारे पास क्या होते हैं, ये दिए हुए हैं कि रैशनल नंबर्स जो हैं इज डिफाइंड एज, इस तरह ओवर के फॉर्म में ये डेफिनेशन है रैशनल नंबर की, ठीक है। और इनको क्यू से लिखा जाता है रैशनल नंबर्स को, जबकि रैशनल नंबर को क्यू डैश से लिखा जाता है। सबसे बड़ा सेट जो होता है वो रियल नंबर्स का सेट होता है, जिसमें रैशनल नंबर्स भी होते हैं, यूनियन इरेशनल नंबर्स भी होते हैं, ठीक है। ये देखा है, रियल नंबर्स जो होता है वो हमारे पास रैशनल और इरेशनल होते हैं। अब रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, यानी कि जो ख़त्म हो जाए, टर्मिनेट हो जाए, ख़त्म हो जाए। टर्मिनेट का मतलब भी ख़त्म होना ही होता है। तो ख़त्म हो जाए जो नंबर डेसिमल की पोजीशन में, वो हमारा रैशनल नंबर होता है। और नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग डेसिमल नंबर, जो ख़त्म ना हो लेकिन बार बार आए, तो ऐसे नंबर भी हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं। इरैशनल नंबर्स वो होंगे जो ना के ख़त्म हों और ना ही बार बार आए, तो ऐसे नंबर हमारे क्या होते हैं? इरैशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। ये डेफिनेशन है इरैशनल की। अच्छा, अब हमने इनको, जैसे कि हमारे पास ये फॉर एग्जांपल ये दिया गया है, गौर करें इनको, ये 1/3 दिया हुआ है, ठीक है, 1/3। और यहाँ पे इसको अगर आप कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.3333, ठीक है। अब ये 3 के ऊपर एक बार लिखने के बाद, क्योंकि बार बार आ रहा था, तो हमने बार बार को 3 को एक बार ही लिखे, उसके ऊपर बार बना दी। ये जो लाइन लगाई है इसको बार बोलते हैं, बार बार से ही बार, ठीक है, इस तरह याद रखिएगा। तो हमने ये जो बार बार आने को हमने बार बनाई है ना, यही इसको शो करेगा कि ये 3 स्टॉप हो गया है। अब जब स्टॉप हो जाए तो ऐसा नंबर हमारा क्या होता है? रैशनल नंबर। क्योंकि मैंने अभी बताया है कि रैशनल नंबर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो टर्मिनेट हो जाए, जो स्टॉप हो जाए, ठीक है, वो नंबर हमारे क्या होते हैं? रैशनल होते हैं। तो 1/3 इस पोजीशन में हमारे पास क्या होगा? 1/3 हमारे पास इस पोजीशन में क्या होगा? हमारा रैशनल नंबर होगा। अब ये 1/6 अगला दिया हुआ है, इसको जब हमने कैलकुलेटर से डिवाइड किया तो ये हमारे पास आ रहा है 0.16666। अब ये 6 का नंबर जो है ना, ये बार बार आ रहा है, तो हमने सिर्फ 6 के ऊपर बार बना दी, ठीक है। 1 को साथ ऐसे लिखा और 6 के ऊपर बार बना दी। ये भी बार बार आने की वजह से 6 को हम स्टॉप कर रहे हैं बार लगाकर, तो हम कहेंगे ये रैशनल नंबर है, ठीक है। इसी तरह 22/7, आपको पता है ये पाई की वैल्यू भी होती है। जब इसको कैलकुलेटर पे आप डिवाइड करेंगे, 22 डिवाइड का साइन साथ में 7 लिखेंगे, तो आपके पास ये नंबर आएगा, ठीक है। अभी आप गौर करें, आपके पास ये पैटर्न क्या हो रहा है, ये हमारे पास 1 2 1 4 2 8 7 5 7 ये रिपीट हो रहा है। जब रिपीट पैटर्न हो मीन्स कि ये बार बार आ रहा है, तो ये हमारा रैशनल नंबर हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास 4/9 है, ये भी हमारे पास क्या हो रहा है? स्टॉप हो रहा है। जब हमारे पास 4 को हम बार लगा के स्टॉप कर देते हैं, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? हमारे पास स्टॉप तो नहीं हो रहे लेकिन रीअकरिंग हो रहे हैं, ठीक है ना, बार बार आ रहे हैं, तो ऐसे नंबर रैशनल नंबर्स होते हैं। ये सारी रैशनल की एग्जांपल्स हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे पास डेसिमल जो इरैशनल नंबर होंगे, जैसे ये 3 पॉइंट क्या होता है 141592, ये जो पूरी वैल्यू है, ठीक है, ये कब रिपीट नहीं हो रही, बार बार नंबर चेंज हो रहा है। अब जो नंबर चेंज होता रहे, कभी ना रुके, तो ऐसा नंबर हमारा क्या होगा? इरैशनल नंबर होगा। सेम हमारे पास ई की वैल्यू है, ये भी कैलकुलेटर में होता है ई की वैल्यू, और इसकी वैल्यू होती है 2.718। देखिए मुख्तलिफ वैल्यूज आ रही ना, 1828 1828, कुछ और चेंजिंग होती जा रही है। तो जो नंबर चेंज होता जाए और कभी ना रुके, तो ऐसा नंबर इरैशनल नंबर होता है। सिमिलरली हमारे पास √2 है, इसको भी कैलकुलेटर पे निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 1.41 1421356, ये सारे नंबर्स आ रहे हैं। तो ऐसी वैल्यू भी हमारे पास क्या होगी? इसको हम क्या कहते हैं? इरैशनल नंबर, ठीक है। सेम हमारे पास ये ई की वैल्यू हमारे पास क्या है? 2.7182। आपको याद रखना है कि इसको हम यूलर
यूलर्स नंबर भी कहते हैं, ई को नाम भी ई से ही दिया गया है, ठीक है, यूलर्स नंबर। इसी तरह अब हमारे पास ये पूरी एग्जाम्पल दी हुई है, एग्जाम्पल 1। हमने इनमें से बताने हैं, ढूंढने हैं कि बताएं कौन से नंबर हमारे रैशनल हैं और कौन से नंबर हमारे इरेशनल हैं। ये 0.35, आपने 2 बातें याद रखनी है पहले क्वेश्चन के लिए। क्या ये ख़त्म हो गया, रुका हुआ है, आगे कोई नंबर तो नहीं है 0.35 के बाद, नहीं है ना, रुका हुआ नंबर है, तो ये टर्मिनेट है, स्टॉप हुआ हुआ नंबर है। तो जो स्टॉप हुआ हुआ नंबर होता है वो हमारा रैशनल नंबर होता है। अक्सर हमारे पास पेपर में एग्जाम्पल्स आती ही जो है ना, पेपर में क्वेश्चन एग्जाम्पल्स में से आते हैं, ठीक है, तो ये एग्जाम्पल्स भी करने लाजमी होती हैं, तो इनको आप कॉपी पे लाजमी कर लीजिएगा। 0.35 पहला हमने बता दिया, ये टर्मिनेट है, स्टॉप है, सो ये क्या है, हमारा रैशनल नंबर है, ठीक है, रैशनल नंबर है। इसी तरह 0.4444 कभी नहीं रुक रहा, तो एक बार 4 लिखने के बाद ऊपर बार लगा सकते हैं, तो हम इसको बार बार आने वाला नंबर कहेंगे। बार से बार बार नंबर याद रखना है, तो वो भी नंबर हमारा क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। सिमिलरली हमारे पास 3 के ऊपर 5 के ऊपर बार डाला हुआ ना, 3.5 के ऊपर बार डाला हुआ है इस क्वेश्चन की, तो 5555 रिपीट हो रहा है, बार बार आ रहा है, बार बार आने वाला नंबर हमारा क्या होगा, रैशनल नंबर, ठीक है। इसी तरह 3.36788542, ये कभी चेंज हो रहा है ना, कभी कुछ आ रहा है कभी कुछ, एक तो ये रुक नहीं रहा और बार बार भी नहीं आ रहा, तो ऐसा नंबर हमारा इरेशनल नंबर होगा, ठीक है, ऐसा नंबर हमारा इरेशनल होगा। बड़ी आसानी से हम फाइंड कर सकते हैं। लास्ट एग्जाम्पल है हमारे पास ये, अब इसको भी देख के बताएं ज़रा, ये क्या होगा, 1.7099759447 चेंज हो रहा है, रुक तो नहीं रहा। अगर ये रुक जाता तो ये क्या होता, रैशनल होता। अभी ये नहीं रुका, चेंज भी होता जा रहा है, तो ये हमारा क्या होगा, ये देखें आगे सॉल्व हुआ है, ये हमारा क्या होगा, इरेशनल नंबर, ठीक है। हमारा ये बिल्कुल इसी पे बेस्ड हमारा क्वेश्चन 1 है। अब हमें ये सारे बताने हैं कि ये सारे नंबर क्या हैं, रैशनल हैं या इरेशनल है। एक्सरसाइज नंबर 1.1 में आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इरेशनल नंबर। अब रैशनल और इरेशनल बताने के लिए हम पहले इसको बड़े अच्छे से देखेंगे। देखें आप, 2.353535 बार बार आ रहा है, तो 3535 एक बार ही उसके ऊपर लगाने के बाद हम क्या लिखेंगे, इसको ज़रा क्वेश्चंस को बड़े अच्छे से देख लें ताकि हम आराम से इनको डिस्कस कर सकें कि ये रैशनल है या इरेशनल है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन 1 है हमारे पास, एक्सरसाइज नंबर 1.1। क्वेश्चन नंबर 1, 2.353535 ऐसे डॉट 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 लगे हुए हैं, तो इसको देखें, हम इसको इस तरह स्टॉप कर सकते हैं। 35 को लिखने के बाद एक बार बार डाल दें। जब बार डालेंगे तो मैंने आपको बताया बार लगाने से नंबर स्टॉप हो जाता है, तो हम इसको कहेंगे कि ये हमारा रैशनल नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारे पास है 0.6 सेकंड है हमारे पास, 0.66 के ऊपर बार, वही बात, बार वाला नंबर हमारा क्या होगा। अब इसको बार लगाने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट हम बता सकते हैं कि बार वाला नंबर हमारा रैशनल होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर, थर्ड पार्ट इसका, 2.236067, इस नंबर को देखें और आगे डॉट 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 है, कंटिन्यू है, ना रिपीट हो रहा है, ठीक है, कि बार बार कोई नंबर रिपीट हो रहा हो, और ऐसा है कि ये चलता भी जा रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा, तो ऐसे नंबर को हम कहते हैं इरेशनल नंबर, ठीक है। इजी हो जाएगा ना हमारे लिए, बड़ी इजीली हम फाइंड कर सकते हैं कि रैशनल नंबर कौन सा है और इरेशनल नंबर कौन सा है। √7 नेक्स्ट है हमारा, √7, इसको हमने देखना है कि ये हमारा कौन सा नंबर है। हम कैलकुलेटर का यूज करेंगे और कैलकुलेटर के यूज में हम देखेंगे कि ये हमारा नंबर कौन सा है। हम अंडर रूट का साइन, ये कैलकुलेटर का यूज करते हुए हम क्या करेंगे, √, ठीक है, √7, ठीक है। देखिए हम इसको फाइंड करते हैं, √7 लिखने के बाद क्या आया हमारे पास, इसको चेंज कर लेंगे, ठीक है, इस बटन से चेंज हो जाता है ये डेसिमल में, तो ये क्या आ गया हमारे पास 2.65, ये चलता ही जा रहा है ना, इसको लिखेंगे हम यहाँ पर 2.65
64575131। ऐसा है कि ये कंटिन्यू है, रुक नहीं रहा। तो जो कंटिन्यू रहता है और बार बार भी ना आए तो वो नंबर हमारा क्या होगा, इरेशनल। वेरी इजी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ई, जिसको अभी अभी बताया मैंने आपको, यूलर्स वैल्यू भी कहते हैं। ई हमारे पास कहाँ पर होता है, ये कैलकुलेटर में हमारे पास ये दिया हुआ है, ये देखें, हम प्रेस करेंगे अल्फा को, ठीक है, और ये नीचे ई इस कैलकुलेटर में यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए ऊपर ई बन जाएगा, आपको नजर आ रहा होगा। इसकी वैल्यू क्या होती है 2.71, चेंज नहीं हो, देखें वैल्यू चेंज हो रही है 2.718281, कभी कुछ आ रही है कभी कुछ आ रही है। तो जो वैल्यू ऐसी होती है इसको हम क्या कहेंगे 2.71828182 ऐसे चल रहा है ना, डिफरेंट आ रही है। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, जो इस तरह कंटिन्यू रहे वो हमारे पास क्या होता है, नंबर रुक नहीं रहा, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू है हमारी। तो जो इस तरह की वैल्यू होती है उसको हम लेते हैं कि ये हमारी कौन सी वैल्यू है, इररेशनल, ठीक है, कंटिन्यू है ना, इररेशनल नंबर। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास पाई। पाई भी हम कैलकुलेटर पे फाइंड करेंगे, अगर हमें वैल्यू इसकी याद ना रहे तो पाई की वैल्यू भी हम कैलकुलेटर से लिख लेंगे। इस कैलकुलेटर में पाई यहाँ पर शो नहीं हो रहा, ये रहा जी, देखें जी, इस कैलकुलेटर में पाई की वैल्यू अगर हमने ढूंढनी हो, जिसके पास ये कैलकुलेटर होगा, ये देखें आप शिफ्ट दबाएंगे और ये रहा इसके ऊपर पाई और ऊपर एक पाई बन जाएगा, ठीक है। अब पाई की वैल्यू इक्वल दबा के आ जाएगी, इक्वल दबाया तो दोबारा पाई शो हो रहा है, आप ये वाला बटन दबाएंगे तो आपके पास डेसिमल में आंसर आ जाएगा, देखिए 3.1415, ठीक है। इस तरह से पाई की वैल्यू आ जाएगी, भी आई जो कि पाई है, और ये 3.141592654 ऐसे कंटिन्यू, जो ऐसे रहता है उस क्या होगा वो हमारा इररेशनल नंबर। मेरे ख्याल से अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी इस बारे में कि ये इररेशनल और रैशनल कैसे होते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है हमारे पास VII, जो कि हमारा बनता है 5 + √11। अच्छा, अब √11 के अंदर हमने 5 को ऐड करना है, तो पहले हम निकालेंगे अपना √11, ये आ गया, इसमें 5 को प्लस कर देंगे, ठीक है, देखिए 5 को हम प्लस कर देंगे, क्या वैल्यू बनती है, ये कंटिन्यू है, स्टॉप नहीं हुई, तो जो कंटिन्यू रहती है वो क्या होता है हमारा नंबर, इररेशनल, ठीक है। मेरा चेहरा तो नहीं आया, नेक्स्ट देखें हमारे पास √13, √13, इसको हम, क्वेश्चन है हमारे पास √13, ठीक है, उसमें हमने ऐड करना है √3, 3 + √13, ठीक है, √3 + √13, इसको देखेंगे तो हमारे पास ये भी कंटिन्यू है, तो ये भी इररेशनल नंबर होगा 5.3376, इररेशनल। नेक्स्ट हमारे पास IX क्वेश्चन है, जो कि 15/4 है, तो 15 को डिवाइड करेंगे हम
4 से 3.75। अब ये स्टॉप हो गया ना 3.75। जब ऐसे आएगा तो हम इसको क्या कहेंगे कि ये हमारा रैशनल नंबर है। रुक गया ना, जो रुक जाए वो रैशनल, जो ना रुके वो इरेशनल। आई होप सो आपको बड़े अच्छे से समझ आ रहा होगा। 10th क्वेश्चन है हमारे पास, लास्ट, इसको भी आप करके देखें। यहाँ पे हम 10th क्वेश्चन को लिखते हैं 2 माइनस √2 और 2 प्लस √2। जब इसकी वैल्यू निकालेंगे वो स्टॉप नहीं हो रही कैलकुलेटर से, डॉट 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 यानी चलता जा रहा है, कंटिन्यू है, तो ऐसा नंबर हमारा इरेशनल होता है। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा वेरी इजी, हमने इसको सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट हमारे पास है